कब मनाएं रक्षाबंधन। हमें यह पता होना चाहिए कि रक्षा का मतलब क्या होता है और यह मुहूर्त जो है किस दिन होता है, कि रक्षाबंधन का जो पर्व है वो कब है और श्रावण मास पूर्णिमा तिथि कब है। नमस्कार, जय महादेव, वेलकम टू एस्ट्रो शिवांग। आज दोबारा यह वीडियो बना रहा हूँ। पहले जो वीडियो हमने बनाई थी उसके अंदर मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया किन्हीं कारणों की वजह से, और सभी आजकल अलग अलग यूट्यूब चैनलों पर और लगभग सभी गूगल पर, फेसबुक पर देख रहे हैं कि सभी को मतलब ये समझ नहीं आ रहा है कि 11 अगस्त की है पूर्णिमा या फिर 12 अगस्त की है। कब मनाएं रक्षाबंधन। सबसे पहले तो एस्ट्रो शिवांग की तरफ से आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम बात कर रहे हैं कि रक्षाबंधन का जो पर्व है वो कब है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रक्षा का मतलब क्या होता है। रक्षा का मतलब होता है सुरक्षा, रक्षा। प्रत्येक बहन कामना करती है कि उसके भाई के जीवन की रक्षा हो, उसके भाई की आयु लंबी हो, और ऐसे ही भाई यह कामना करता है कि हे मेरी बहन, मैं तेरी रक्षा का जो है प्रण लेता हूँ। और यह मुहूर्त जो है किस दिन होता है, हमें किस दिन यह करना चाहिए, इसका मैं आपको आज प्रमाण के साथ बताऊंगा कि हमें किस दिन करना चाहिए। सभी लोग देख रहे हैं, कोई बोल रहा है नहीं ये इस दिन है, कोई बोल रहा है नहीं ये इस दिन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रक्षाबंधन कब है। रक्षाबंधन है 11 अगस्त को। क्यों है, सबसे मैं आपको इसके 5 पॉइंट बताऊंगा और प्रत्येक पॉइंट प्रमाण के साथ है। रक्षाबंधन 11 अगस्त को ही है। पहली बात, रक्षाबंधन 11 अगस्त को क्यों है, क्योंकि श्रावणी जो पूर्णिमा है, जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वह मनाया जाता है श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को। और श्रावण मास पूर्णिमा तिथि कब है, 11 तारीख को 10:38 के बाद जो है पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद 12 तारीख को 7:04 तक पूर्णिमा रहेगी। और पूर्णिमा जिस तिथि में, जिस दिन पूर्णिमा है, पूर्णिमा के रात्रि, पूर्णिमा जो होती है रात को तो मनाई जाती है। चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखे उसे तो पूर्णिमा कहते हैं। मतलब कि जिस दिन रात को भी मतलब जो है पूर्णिमा तिथि आ रही हो वही दिन पूर्णिमा माना जाता है। तो 12 तारीख को कैसे मना लेंगे हम। एक प्रमाण हुआ ये। दूसरा प्रमाण यह है कि भद्रा क्या होती है। विष्टि भद्र कर्ण होता है भद्रा, और भद्रा के अंदर मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, शुभ कार्य वर्जित होते हैं। किसी भी प्रकार का संस्कार, 16 संस्कार बताए गए हैं, 16 के 16 संस्कार वर्जित होते हैं। परंतु रक्षा सूत्र के बारे में अगर हम विचार करें तो वेदों में एक श्लोक आता है, उसके अंदर लिखा गया है पृच्छे जियावहा मुखे कार्य विनाशाय। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भद्रा का पूछ का काल है, पीछे का काल है, वह सही शुभ होता है। लेकिन अगर मुख जब भद्रा प्रारंभ हो रही है उसमें कोई कार्य किया जाए तो वह नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हम भद्रा के समाप्ति काल में रक्षाबंधन अच्छे से मना सकते हैं। दूसरी बात ये हो गई हमारी। तीसरी बात, हम मानते हैं कि इस दिन काफ़ी सारे मुहूर्त भी आ रहे हैं। सबसे पहले जो मुहूर्त है वह है रवि योग। प्रातः काल में 5:30 से लेके 6:53 तक रवि योग व्याप्त है। 4 योग आ रहे हैं इस दिन। दूसरा योग आयुष्मान योग 7:35 से लेके 3:31 तक आयुष्मान योग है। तीसरा योग 3:32 से रात को 11:33 तक सौभाग्य योग है। सौभाग्य योग को थोड़ा नोटिस कीजिएगा। सौभाग्य योग रात को 11:30 बजे तक है। और इसी के बीच में, इससे पहले आयुष्मान योग के बीच में आ रहा है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत तो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको कोई भी मुहूर्त नहीं मिल पा रहा हो, किसी भी मुहूर्त में आप नहीं कुछ देख पा रहे हो, तो आप अभिजीत मुहूर्त में कार्य कर सकते हैं। इसलिए आप अभिजीत मुहूर्त में रक्षाबंधन कर सकते हैं। यह बहुत ही उत्तम है, अति उत्तम है। और इसी के साथ साथ आपको एक प्रमाण और देता हूँ मैं। एक प्रमाण क्या है, श्रावण मास की पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र जिस दिन होता है, जिस समय श्रवण नक्षत्र होता है उसी समय पर मनाई जाती है श्रावणी पूर्णिमा। और जो श्रवण नक्षत्र है वह कब है, श्रवण नक्षत्र जो है वह कब है, श्रवण नक्षत्र
6:52 पर प्रारंभ होगा 11 तारीख को, और 12 तारीख को प्रातः काल में 5:08 पर समाप्त हो जाएगा। तो जिस समय श्रवण नक्षत्र व्याप्त होगा उसी समय हम रक्षाबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे, यह तो आप भी समझ सकते हैं। श्रवण नक्षत्र सुबह जब 5 बजे समाप्त हो जाएगा तो 12 तारीख को हम रक्षा बांधकर करेंगे क्या? प्रातःकाल में 5 बजे से पहले कोई रक्षा का बंधन कर ही नहीं सकता है। तो इसीलिए रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वह 11 तारीख को ही मनाया जाएगा। इसका यही विशेष प्रमाण था। एक प्रमाण की ओर अब हम बात करते हैं। यह है मुख्य प्रमाण, भविष्य पुराण में लिखा गया है। देखिए, यह श्लोक आपको बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में समझा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को देखो संस्कृत तो समझ आएगी नहीं, परंतु आप हिंदी में इसे पढ़िए। यहाँ पर लिखा गया है, जो आपको स्क्रीन पर अभी दिखाया जा रहा है, यहाँ पर लिखा गया है कि कोई भी तिथि या कोई भी नक्षत्र अगर अगले दिन 3 पहर तक व्याप्त नहीं है, व्याप्त अर्थ मौजूद नहीं है, तो त्योहार व संस्कार जो भी पर्व होगा वह पहले दिन ही मना लेना चाहिए। यह भविष्य पुराण में लिखा गया है। इससे ज़्यादा प्रमाण देने की मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं होगी। और पाखंड से बचिए। जो लोग आपको कह रहे हैं कि 12 को है, भद्रा है, भद्रा क्या है, सही मायने में उन्हें यही नहीं पता कि भद्रा क्या है और प्रमाण क्या है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़े रहने के लिए और प्रत्येक त्योहार की, व्रत की एवं वैदिक पद्धति के अनुसार, प्रमाण के अनुसार अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप एस्ट्रो शिवांग से जुड़िए। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस जानकारी को, ताकि सबको यह जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सके और सभी को एक्चुअल में पता लगे कि कहीं वो कुछ कर ना लें। क्योंकि यह बार बार त्यौहार नहीं आता, बरस में एक बार ही त्यौहार आता है, और वह अच्छे समय पर और अच्छी जानकारी के साथ मनाया जाए तो और भी अच्छा होता है। जय महादेव।